सर ये पूरा प्रोसेस हम इसको नेचुरल डाइंग बोलते हैं। ये पूरा अब इसको ऑर्गेनिक क्लोथिंग बोल सकते हैं। ये कच है, कत्था जो पान में यूज़ किया जाता है। इंडियन मैडम अंजिष्ठा जो मैंने आपको बताया था, ये अनियन पील से डाई किया हुआ है। गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग अस। यहाँ पे एनएसडीसी है। इस वक्त आपके सामने एक कपड़ा डाई हो रहा है, लेकिन डाई ये जो है वो आर्टिफिशियल कलर से डाई नहीं हो रहा। ये डाई हो रहा है किससे, मानसी? सर टर्मरिक रूट। टर्मरिक, कच्ची जो हल्दी होती है उससे ये वाइट जो कपड़ा था कॉटन का, लिनन कॉटन, कॉटन, वो डाई किया जा रहा है। ये देखिए, ये डाई कर रही हैं। ये कलर आ गया इसमें, है ना? अभी सर इसको जितना हम ज़्यादा बॉईल करवाएंगे उतना कलर डार्क होगा इसका। तो अभी जस्ट मैंने 1 मिनट भी नहीं हुआ है डाले हुए, तो आप देख रहे हो कि इसका कलर आ गया इसमें। तो वाइट था। हाफ एन आवर के लिए अगर बॉईल करवाऊंगी तो इसका कलर और डार्क हो जाएगा। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? सर ये पूरा प्रोसेस हम इसको नेचुरल डाइंग बोलते हैं। नेचुरल डाइंग का कॉन्सेप्ट इज़ बेसिकली सस्टेनेबिलिटी को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं आगे, उस चीज़ का इसका हमारा मोटिव है। तो इसमें ये हेल्दी टू वेयर भी है और इट्स गुड फॉर द इन्वायरमेंट ऑल्सो। ये पूरा अब इसको ऑर्गेनिक क्लोथिंग बोल सकते हैं। जैसे अभी तक हमने फूड वगैरह में देखा है कि फूड ऑर्गेनिक होता है, नाउ दिस इज़ क्लोथिंग इज़ ऑल्सो ऑर्गेनिक। मानसी के बारे में बताऊंगा आपको मैं, पहले देख लीजिए, इधर आइए, ये देखिए, सुमित इधर आइए, ये देखिए, अनियन पील से ये डाई किया गया है। ब्यूटीफुल। ये भी अनियन पील से डाई किया है। इसमें थोड़ा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ये कम देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए, है ना? सर टाइमिंग बराबर है, बट जो डाई का हम लोग रेशियो लेते हैं लिक्विड, वो थोड़ा कम ज़्यादा होता है। अच्छा, ये है मैडर। मैडर, दिस इज़ कॉल्ड मंजिस्टा इन हिंदी। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। और ये सर ये कच है, कत्था जो पान में यूज़ किया जाता है। कत्था, अच्छा, कच कत्था। और ये देखिए, उससे डाई किया गया है नीम लीव से और मैडर से। नीम लीव्स, ये देखिए, मैरी गोल्ड। ये बम्बैक से सेमल का जिसे आप बोलते हैं, ये वाले फ्लावर से। अच्छा, इससे डाई किया। हाँ, इससे ये वाला कलर आया है। ब्यूटीफुल। और ये रोज़ पेटल से है, अलग अलग चीज़ों से किया हुआ है। तो मानसी, ये उतरता नहीं है ये? नहीं सर, ये उतरता नहीं है। इसके लिए हम एलम यूज़ करते हैं, फिटकरी आप जिसे बोलते हैं, फॉर द कलर फास्टनेस। हाँ जी, तो ये पूरा पक्का कलर होता है। लोगों को कई बार ही लगता है कि नेचुरल डाइंग हो रही है, हम धोएंगे तो निकल जाएगा सारा, ऐसा नहीं होता है। मानसी के बारे में जान लेते हैं। मानसी देहरादून की रहने वाली हैं, और मानसी ने क्या पढ़ाई की है, और ऑर्गेनिक क्लोथिंग में कैसे रुझान है आपका? आप कहाँ की रहने वाली बेसिकली? सर मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ और मैंने लिटरेचर बैकग्राउंड से अपना ग्रेजुएशन किया है इन 2020 लॉकडाउन के टाइम पे। तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा फ़ैशन में ही रहा है, लाइक फ्रॉम द बिगनिंग। मैं 8th क्लास में थी तब से मेरा डिसाइडेड था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है। पढ़ाई लिटरेचर से, वो सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि लिटरेचर में घुस गई, बट इंटरेस्ट हमेशा फ़ैशन उसमें ही रहा है। तो लॉकडाउन के टाइम पे मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, तो आई वाज जस्ट सिटिंग एट होम ओनली कि क्या करूँ। तो वन ऑफ माई फ्रेंड सजेस्टेड कि देहरादून में एक हैंडलूम का कोई सेटअप खोलना चाह रहा है, वहाँ पे उन्हें दे वांट समबडी की जो उनका हैंडल कर सके। तो बेसिकली वहाँ पे कम्युनिकेशन मैनेजर के लिए गई थी, बट वहाँ पे एज अ डिज़ाइनर मैंने वर्क किया 2 साल। हाँ जी। वहाँ भी यही काम किया? नहीं, वहाँ नहीं। नहीं, वहाँ से मैंने काम यही किया, बट वहाँ पे नेचुरल में नहीं हो रहा था पहले, अब वहाँ पे भी नेचुरल हो रहा है, बट हैंडलूम का काम था उनका बेसिकली। तो मेरा इंटरेस्ट हैंडलूम का वहाँ से डेवलप हुआ। अच्छा, ये जो शर्ट्स हैं, ये देख सकते हैं आप, ये भी ऑर्गेनिक क्लोथिंग है। ये किस चीज़ की बनी हुई है? ये प्योर कॉटन हैंडलूमेड फैब्रिक है, और इसको डाई हमने कत्था से डाई किया हुआ है, जो आप लोग पान में हम लोग लगाते हैं, उससे ये डाई किया हुआ है। हाँ जी। और ये इंडियन मैडम अंजिष्ठा जो मैंने आपको बताया था, ये वो है। ये अनियन पील से डाई किया हुआ है, ये वाला। अच्छा, लोग अवेयर हैं, खरीद रहे हैं इसको, या इंटरनेशनली ज़्यादा चल रहा है? सर ये यहाँ इंडिया में भी अवेयर हो रहे हैं, बट इसका क्लास थोड़ा भी अलग है। बट वी वांट कि जो मिडिल क्लास है और हम जैसे जो लोग हैं, उन तक भी ये चीज़ें एक्सेसिबल हो और उनको भी पता चले कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। मतलब बेसिकली मैं आपको सब बताऊँ, फैशन इंडस्ट्री इज़ द मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। सर उसका जो फाइबर्स उसमें यूज़ होते हैं, इवन जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, वो सर डिकम्पोज नहीं होते, डिस्पोजेबल नहीं होते। तो वो 1000 साल तक हम ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वो डिकम्पोज नहीं होगा। तो हमारे जैसे, जो मेरे को बेसिकली ऐसा लगता है, हमारे जैसे अभी यंग पीपल दे आर कमिंग, उनको ऐसा लगता है कि हम नेचर को भी कैसे बचा सके और ख़ुद की भी हेल्थ पे कैसे ध्यान दे सके। तो ये सब जो क्लोथिंग है, इट्स टोटली ऑर्गेनिक। आपकी ये स्किन के लिए भी अच्छी है, जैसे ये एंटी बैक्टीरियल होते हैं, और एंटी जो ऑक्सीजन, जो किसी ओडोर की प्रॉब्लम होती है तो उससे भी फाइट करता है, यूवी रेस से फाइट करता है। प्लस कभी ये कपड़ा अगर आपने डिस्कार्ड कर दिया, आप थक चुके हो उसको पहन के 4-5 साल, एंड यू वांट कि अब मेरे को नहीं पहनना है, तो अगर ये कभी सॉइल में भी चला जाता है, तो ये विद इन 4-5 ईयर्स सॉइल के साथ डिकम्पोज हो जाता है, बिकॉज इट्स ऑल
नेचुरल, इसके फाइबर्स कॉटन लिनन जो नेचुरल फाइबर्स है उससे फैब्रिक बन रहा है, फिर डाई नेचुरली हो रही है, तो इसमें केमिकल्स वगैरह कोई यूज़ नहीं होता है, तो यू कैन कॉल इट नेचुरल ऑर्गेनिक क्लोथिंग। आप क्या करती हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए इस क्लोथिंग रेंज को लेकर? आप ऑनलाइन मतलब अपना ऑनलाइन काम स्टार्ट किया हुआ है आपने? नहीं। सर ये जो ब्रांड है विकारा, ये अभी हमारा क्लोथिंग ब्रांड, हम इसको लेके आ रहे हैं, अभी वी आर वर्किंग ऑन दिस। और जैसा आपने पूछा कि अवेयरनेस के लिए हम क्या करते हैं, तो गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग अस। यहाँ पे NSDC है, नेशनल हैंडलूम डिपार्टमेंट, दे हैव कॉल्ड अस हियर कि हम लोगों को इस चीज़ के बारे में बताएं कि एग्जैक्टली है क्या। तो धीरे धीरे करके अब काफ़ी लोग आ रहे हैं जिन्होंने ये पहली बार देखा है, तब ऐसे करके ही अगर कैंपेन्स वगैरह चलेंगी, गवर्नमेंट भी काफ़ी हेल्प कर रही है, तो आई थिंक विद इन फ्यू ईयर्स 4-5 ईयर्स ये काफ़ी कॉमन हो जाएगा इंडियन मार्केट में भी, इंटरनेशनली तो है ही खैर। प्राइस की तो कॉस्ट फ्रेंडली है, मतलब कितना महंगा पड़ता है थोड़ा? थोड़ा एक्सपेंसिव तो होता ही है, बिकॉज सर जो हमारा फैब्रिक है वो भी हैंडलूम मेड है, और हैंडलूम का तो आपको पता ही है, हाथ का काम में तो थोड़ा एक्सपेंसिव जाता है। और इसकी जो हम लोग नेचुरल डाइंग वगैरह इको प्रिंटिंग करते हैं, तो इसको भी एक फैब्रिक को करने के लिए भी एटलीस्ट वी नीड 2 डेज़, तो इसकी वजह से इसकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है, टाइम टेकिंग है, तो उस वजह, अदरवाइज़ आप डाई देखोगे तो हल्दी वगैरह सब हमें घर में भी मिल जाता है, इसकी कोई कॉस्टिंग नहीं है, जो कॉस्टिंग आती है मैन पावर की आती है। हाँ जी, बाकी हम चाह पहनती है ये क्लोथिंग? जी सर, मैं भी पहनती हूँ, मैं तो अपने लिए अब सूट्स वगैरह भी स्टिच करवा रही हूँ कि कभी ऐसे मीटिंग्स वगैरह में जाना पड़े, तो मैं इसी चीज़ को प्रमोट कर रही हूँ आगे। क्यों पहनना चाहिए हमें ये क्लोथिंग? अब एक कोई वजह बताइए मुझे। डेफिनेटली सर, ये हम जो क्लोथिंग पहनते हैं रियलाइज़ नहीं करते हम लोग कि ये कितने हार्मफुल है हमारे स्किन के लिए और इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि इसमें जो यार्न्स और फाइबर्स यूज़ होते हैं पॉलिएस्टर के होते हैं ज़्यादातर, सिंथेटिक फाइबर्स हम जिसे बोलते हैं, तो वो कितने नुकसानदायक है वो हमें आइडिया नहीं है। जो स्किन कैंसर्स हो रही है, स्किन की जितनी भी डिजीज़ होती है, ये सारी हमारी क्लोथिंग से ही आती है, हमें लगता नहीं हमने पहना है कि हमारे शरीर को भी कितना इफेक्ट कर रही होगी, बट ये बहुत ज़्यादा करती है। आप नेचुरली जितना चीज़ों की तरफ जाएंगे वो कभी नुकसान नहीं करेगा हमको, और अगर आप नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे तो नेचर आपको प्रोटेक्ट करेगा। कन्विंस करती हैं मुझे मानसी की बातें। अभी फर्स्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई है और उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और ये जो ऑर्गेनिक क्लोथिंग के बारे में मानसी ने हमें बताया वो भी आपको पसंद आया होगा। सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि इस तरह से भी डाई किया जाता है। ये फूल है, ये कच्ची हल्दी है, ये गुलाब की पत्तियां हैं, ये गेंदे की पत्तियां हैं, ये लोद्रा बाग है सर, इसको मॉडर्न टिंक के लिए यूज़ करते हैं। ये इससे भी हम लोग डाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। कैसा लगा आपको हमारा कंटेंट? किस तरह कंटेंट देखना चाहते हैं, किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं? आपके सजेशंस जो है वेलकम है, कमेंट करके बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। कैमरामैन अनिकेत के साथ अंकित वर्मा, सौगंध टीवी दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।